हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन द फिजिक्स क्लास। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ द फोर्स ड्यू टू कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ओके, तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हमने उन कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के ड्यू टू हमने एक पॉइंट पे फोर्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा है दैट इज़ द फोर्स ड्यू टू कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टीन्यूसली अलोंग अ लाइन। जो फर्स्ट केस हमारा हम करेंगे वो कौन सा है कि जब आपका चार्ज क्या है कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किस शेप पे हुआ है, दैट इज अलोंग द लाइन। When charge is distributed continuously along a line, continuously along a line आप straight भी consider कर सकते हो और you can consider a curved line. Then now let us suppose I am going to consider this line. You can consider like this. Let us suppose charge plus Q, कितना चार्ज है यहाँ पे, प्लस क्यू चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस लाइन एंड वी हैव अ पॉइंट पी और द चार्ज क्यू नॉट। चलो डायरेक्टली मैं चार्ज क्यू नॉट ले लेती हूँ। दिस इज द चार्ज क्यू नॉट दैट इज प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन सच दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस चार्ज क्यू नॉट इज द आर वेक्टर. Now we have to calculate the force acting on this charge q naught due to this line charge distribution. Means अब हमने इस this point charge q naught पे total force निकालना है due to this total charge that is distributed over the line. तो ये कैलकुलेट करने के लिए we will consider a small length of लाइन। मीन्स हमने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत स्मॉल पार्ट क्या करना है, कंसीडर करना। वी हैव टू कंसीडर अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस लेंथ। लेट अस सपोज टोटल लेंथ हमने कितनी ली है, एल कंसीडर की है और यहाँ से मैं वेरी स्मॉल लेंथ डी एल कंसीडर करके चल रही हूँ, द लेंथ डी एल, और हम इसको एलिमेंट्री लेंथ भी बोल सकते हैं। लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री लेंथ डी एल सच दैट दिस एलिमेंट्री लेंथ और दिस एलिमेंट्री पोर्शन इज एट पोजीशन वेक्टर आर डैश इन द फ्रॉम द ओरिजिन इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जो हमने एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर की है दैट इज एट द पोजीशन वेक्टर आर डैश फ्रॉम द ओरिजिन ओ। नाउ लेट अस सपोज अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको मेथड बता रही हूँ कि हमने कैसे निकालना है। वी विल फर्स्टली कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू दिस एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ द लेंथ डी एल, और हम इसको नाम भी दे देते हैं पी क्यू, एलिमेंट्री लेंथ पी क्यू ऑफ लेंथ डी एल एट चार्ज क्यू नॉट। देन एज यूजुअल वी विल कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू नॉट बाई इंटीग्रेटिंग ओवर द लेंथ एल। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरे पास लेंथ क्या है, डी एल है। अब मैं लेंथ तो नहीं कंसीडर कर सकती क्योंकि हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं Q1 को Q नॉट लेके चल रही हूँ तो यहाँ पे मेरे को लेंथ डी एल पे चार्ज निकालना पड़ेगा कि कितना चार्ज यहाँ पे एक्ट हो रहा है ऑन द लेंथ डी एल। नाउ अब हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि हमने एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की थी, दैट वाज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या होती है, चार्ज अपॉन लेंथ। अगर हम सपोज कर लें कि डी क्यू इज द चार्ज, डी क्यू इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ डी एल, जो हमने एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर किया है जिसकी लेंथ हम डी एल लेके चल रहे हैं उसके ऊपर कितना चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, दैट इज द डी क्यू। देन द लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। जो आपकी चार्ज डेंसिटी है वो हम कैसे निकालते हैं, यूनिट लेंथ पे और द चार्ज पर यूनिट हम लेंथ हम निकालते हैं। चाहे तो हम यहाँ पे टोटल लेंथ और टोटल चार्ज की बात कर लें, वहाँ से भी आपके पास लैम्डा क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाई एल। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो तो लैम्डा ही रहेगी ना, जो क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ तो क्या आएगा आपके पास, दैट विल बी ऑलवेज द सेम फॉर द पर्टिकुलर चार्ज एंड फॉर द पर्टिकुलर लेंथ। तो यहाँ पे मैं फॉर द एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा लैम्डा linear charge density that will be equal to dq by dl. Now from here dq will be equal to
lambda dl, name it equation number 1. Now we have this elementary portion PQ having charge DQ and next charge Q naught at which we have to calculate force. अब हमने फोर्स निकालना है तो मैं पहले स्मॉल फोर्स निकालूंगी. लेट DF वेक्टर इज द स्मॉल फोर्स acting on Q naught due to elementary length DL vector. ओके, और द एलिमेंट्री पोर्शन आप PQ भी बोल सकते थे. देन द फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं DF वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट DQ अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन दिस एलिमेंट्री पोर्शन एंड द चार्ज Q नॉट. तो स्टार्टिंग में इसको मैं कंसीडर कर ली हूँ. लेट अस सपोज इट इज़ द dr मॉड स्क्वायर, और चलो मैं क्यूब में डायरेक्टली लिख रही हूँ dr मॉड क्यूब इंटू dr वेक्टर. ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिया है कि ये कैसे आया. तो df आ गया हमारे पास. अब हमने dr वेक्टर निकालना है तो यहाँ से हम क्या अप्लाई करेंगे, ट्राइंगल और वेक्टर एडिशन. आपके पास ट्राइंगल बन रही है. अगर मैं इसको नाम दे रही हूँ O, दिस इज़ द पॉइंट A एंड दिस इज़ द पॉइंट B. इन द ट्राइंगल OAB अप्लाई करो ट्राइंगल और वेक्टर एडिशन. क्या आएगा आपके पास, R डैश वेक्टर प्लस dr वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू r वेक्टर. तो यहाँ से dr कितना आ जाएगा आपके पास, r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर. dr वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो और dq की वैल्यू पुट कर लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, df वेक्टर दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट लैम्डा dl एज इट इज. इसकी वैल्यू Q नॉट तो एज इट इज थी, dq की आ गई आपके पास लैम्डा dl अपॉन dr इज द r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर मॉड क्यूब इंटू r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर एज इट इज. तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग एट द पॉइंट और द चार्ज Q नॉट ड्यू टू द small elementary length DL or the elementary portion that is the PQ. Now we have to calculate the total force. Now the total force due to whole distribution. जब आपके पास स्मॉल वैल्यू दी होती है, हमने टोटल निकालनी है, तो वी विल यूज़ द इंटीग्रेशन. तो मैं इसको नाम दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 2. इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2 ओवर द लेंथ L वी विल गेट द नेट फोर्स एक्टिंग एट द चार्ज Q नॉट. So integrating equation number 2 over length L क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन df वेक्टर that is equal to integration over the length L that is 1/4 pi epsilon naught Q naught lambda dl upon r vector minus r dash vector mod cube इंटू आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर. नाउ DF इज द टोटल फोर्स हो जाएगा इंटीग्रेशन करोगे तो नेट फोर्स दैट विल बी इक्वल टू, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ L लैम्डा DL ओवर r माइनस आर डैश वेक्टर मॉड क्यूब r माइनस आर डैश वेक्टर एज इट. सो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग on the charge Q naught due to the continuous line charge distribution. तो अगर बच्चों आपने ये अच्छे से सीख लिया है तो जो नेक्स्ट रहेंगे वो दैट विल बी वेरी इजी, क्योंकि जो स्टेप्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, जस्ट हम कन्फिग्रेशन चेंज करेंगे. जैसे फर्स्ट केस में हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाली है तो हमने चार्ज एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया था. तो जो नेक्स्ट होगा आपके पास दैट इज़ द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम चार्ज किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस. तो यहाँ पे आपके पास लेंथ आई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास सरफेस. हम इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, और चार्ज डेंसिटी ये कौन सी होगी यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी. सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो सेकंड केस रहेगा हमारा दैट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस और द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमने क्या निकालना है, हमारे पास एक सरफेस दिया हुआ है जिसके ऊपर पर्टिकुलर चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. नाउ लेट अस सपोज अगेन आई एम गोइंग टू कंसीडर द चार्ज Q नॉट फॉर द सिंप्लीफिकेशन, ताकि हमें ईजी लगे. मैं नोटेशंस अप्रॉक्सीमेटली सेम लेके चलूँगी.
r vector is the position vector of the charge q naught, and let us suppose this is any surface is over which plus charge q is distributed continuously. कितना चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट इज द चार्ज q. देन जैसे हमने एलिमेंट्री लेंथ ली थी, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, एलिमेंट्री surface area. Now let us suppose I am going to consider the elementary surface area ds having the position vector r dash vector. Now we have to calculate the net. Firstly we will calculate the force acting on the charge q naught due to this elementary element having the surface area ds such that the charge is dq over this surface area. नाउ df निकालने के लिए पहले हमको सबसे पहले चार्ज dq निकालना पड़ेगा. तो यहाँ से पे हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द लास्ट लेक्चर. सिग्मा इज इक्वल टू dq बाई ds आ जाएगा आपके पास. देन dq विल बी इक्वल टू सिग्मा ds. Okay, now then the df force, small force acting on the charge q naught, that will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught q naught as it is dq अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, चलो dr लिख लेते हैं हम यहाँ पे, dr वेक्टर मॉड q इंटू डी आर वैक्टर. तो डी आर वैक्टर सिमिलरली जैसे हमने लास्ट केस में निकाला है, यहाँ पे ओ ए बी एक ट्राइंगल बनेगी आपके पास, क्या आएगा, आर वैक्टर माइनस आर डैश वैक्टर. तो यहाँ पे डी एफ वैक्टर क्या आएगा आपके पास, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट सिग्मा डी एस, डी क्यू की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पे, और डी आर की वैल्यू आएगी आपके पास आर माइनस आर डैश वैक्टर mod cube into r minus r dash vector as it is. Now the net force we will integrate over the surface area as total surface area के ऊपर हम integration करेंगे and we will get the net force. The net force F is equal to integration over the surface as 1 by 4 pi epsilon naught q naught sigma ds upon r minus r dash vector mod cube into r minus r dash vector. तो यहाँ से आपके पास फोर्स कितना आएगा, फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू, फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस सिग्मा डी एस अपॉन आर माइनस आर डैश वेक्टर मॉड क्यूब r minus r dash vector as it is. So this is the required result for the force acting at the charge q naught due to the whole charge q distributed over the surface s having the surface charge density sigma. And the third and last one case is the when the charge is distributed continuously over the volume or the volume charge distribution, volume charge डिस्ट्रीब्यूशन. अब आपके पास है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या लेना है, लेट अस सपोज वी हैव अ वॉल्यूम वी. आप ऐसे भी क्यूब लेके चल सकते हो, कोई भी आप ज्योमेट्रिकल फिगर लेके चल सकते हो. वी हैव द वॉल्यूम वी ओवर विच द चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड. हमारे पास वॉल्यूम वी है, क्यूब है, और आप सिंपली एक वॉल्यूम भी शो कर सकते थे यहाँ पे, over which the charge q is distributed. Now this is the charge q naught at which we have to calculate the net force. Now let us suppose r vector is the position vector of the charge q naught, और यहाँ पे अगेन हम क्या लेंगे, एलिमेंट्री क्यूब लेंगे, एलिमेंट्री वॉल्यूम लेंगे, एंड having the volume dv such that the charge dq is distributed, that is at the position vector r dash from the origin o. The whole diagram is in the xy plane. ओके, नाउ लेट अस सपोज एलिमेंट्री पोर्शन और डी क्यू के बीच में जो आपके पास पोजीशन वेक्टर लेंथ है, दैट इज द डी आर वेक्टर. नाउ फर्स्टली वी विल राइट डाउन द डेंसिटी रो दैट विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी. देन डी क्यू विल बी इक्वल टू रो डी वी. ये आ गया आपके पास रो डी वी. सो द डी एफ वैक्टर क्या आएगा आपके पास, नेट फोर्स 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट एज इट इज डी क्यू अपॉन आपके पास ये रहेगा डी आर वैक्टर मॉड क्यूब इंटू डी आर वैक्टर एज इट इज. देन डी एफ वैक्टर दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पुट द वैल्यू ऑफ द डी क्यू दैट इज द रो डी वी इंटू क्यू नॉट एज इट इज अपॉन आर वैक्टर माइनस आर डैश वैक्टर मॉड क्यूब इंटू आर माइनस आर डैश वैक्टर. देन द नेट फोर्स, total force
ड्यू टू द होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एफ विल बी द इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम वी, यहाँ पे आएगा आपके पास 1/4πε0 रो डी वी क्यू नॉट अपॉन आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर मॉड क्यूब आर माइनस आर डैश वेक्टर. Now from here 1/4πε0 is a constant, q naught is constant, taken it out over volume V, rho dV upon r minus r dash vector mod cube r vector minus r dash vector. So this is the required result when the charge is distributed over the volume V. Okay बच्चों, क्लियर. तो कई बुक्स में आपके पास जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्रू इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना. हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट ट्रिपल इंटीग्रेशन. इसका क्या मतलब है, इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम वी रो डी वी अपॉन आर माइनस आर डैश मॉड क्यूब आर माइनस आर डैश वेक्टर. तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना अगर ऐसे लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम. अगर हम सरफेस की बात कर रहे हो तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन का साइन भी हो सकता है. डबल इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द इंटीग्रेशन ओवर द surfaces. Okay beta, clear? So we will meet in the next class, revise these topics up to that time. Now we have completed our first chapter, that is the Coulomb's law theoretical portion. Okay,